आज दिनांक 13/2/2024 दिन मंगलवार को जनपद कन्नौज में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत टीम डीएमएचपी के द्वारा ब्लॉक छिबरामऊ के कस्बा प्रेमपुर स्थित पीवी इंटर कॉलेज प्रेमपुर में आज मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं ने किया प्रतिभाग। प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। सफल प्रतिभागियों में से मनपरी व मंदूत के रूप में चयन किया गया तथा उनको ट्रॉफी व प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वेद प्रकाश पाल तथा कार्यक्रम के विद्यालय नोडल अध्यापक राजकुमार व संत कुमार सहित अन्य सभी अध्यापकों का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी डॉक्टर ओपी गौतम तथा जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम से सृष्टि नंदा, नैदानिक मनोवैज्ञानिक निकिता तंवर, सोशल साइकाट्रिक वर्कर तथा अभिषेक कुमार साइकाट्रिक नर्स के द्वारा बच्चों को मानसिक रोगों के विषय में जानकारी दी गई तथा उनसे बचाव हेतु चिकित्सा उपचार के विषय में विस्तार से बताया गया। डॉक्टर ओपी गौतम, नोडल अधिकारी, एनसीडी कन्नौज। छिबरामऊ ब्लॉक के अंतर्गत प्रेमपुर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में डायस पर उपस्थित हमारे सम्मानित गुरुजन, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ की हमारी पूरी टीम, प्यारे बच्चियों, आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है, संयोग से यह जागरूकता अभियान का ये अंतिम विद्यालय है। आज अंतिम दिवस है। 24 विद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा चयनित किए गए। 24वां विद्यालय आपका आज का है। यहाँ पर ये आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। बहुत बहुत अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारी अनंत असीम हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हमारी टीम ने बहुत कुछ आप लोगों को मानसिक रोगों के विषय में बताया। मानसिक स्वास्थ्य जनमानस का अच्छा रहे, इसके लिए सरकार ने, शासन ने जिले में एक टीम नियुक्त कर दी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत। वो हमारे उस टीम के लीडर मनोरोग विशेषज्ञ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर गंगाराम जी और टीम के ही महत्वपूर्ण सदस्य क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि हमारी सृष्टि नंदा जी बता चुकी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। मनोरोग, मानसिक रोगों का इलाज दो तरीके से होता है, एक दवाओं से और दूसरा काउंसलिंग से। दवाओं से ट्रीटमेंट डॉक्टर गंगाराम जी करते हैं। दुर्भाग्य से वो आज नहीं आ सके किसी कारणवश, और दूसरी टीम के सदस्य हमारी बीच में सुश्री निकिता तंवर जी, जो कि साइकेट्रिक सोशल वर्कर, टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हमारे, जो दवाओं का भी लेखा जोखा रखते हैं, दवा खिलाते भी हैं, मरीजों को दवा देते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था देखते हैं, श्री अभिषेक जी, ये साइकेट्रिक नर्स हैं। ये हमारी पूरी टीम जनपद में काम कर रही है। जैसा कि बैनर लगा हुआ है, आप लोगों को पंपलेट भी मिला हुआ है, उसमें सारे दिन दिए गए हैं, किस दिन पे कौन कहाँ बैठते हैं, और फील्ड में भी जाते हैं। टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट में बैठती है। तो इस तरीके से हमारी टीम पूरे जनपद में कार्यरत है, काम कर रही है, लोगों को मानसिक रोगों से बचाव और उपचार भी कर रही है और जागरूक भी कर रही है। ये टीम जनपद में जनमानस का मानसिक स्वास्थ्य सही रखने के लिए कटिबद्ध है और पूरी तरीके से निष्ठा के साथ काम कर रही है। हमारा जनमानस स्वस्थ रहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इसके लिए उसके अलावा सरकार ने, शासन ने ये भी सोचा हमारे विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चे भी मानसिक रोगों से बचे रहें और मानसिक रोगों के विषय में उनको जानकारी भी रहे, क्योंकि जब जानकारी होगी तो वो अपने आप ही बचेंगे और इस जानकारी को शेयर करेंगे घर में, परिवार में, जहाँ रहते हैं, समाज में, रिलेशन में, दोस्तों में, मित्रों में, सभी जगह।
जानकारी को शेयर करेंगे, लोगों को मानसिक रोगों के विषय में बचाने के लिए अवेयर करें। मानसिक रोगों के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। वो दूर केवल और केवल जानकारी के द्वारा ही। अगर हमें जानकारी का अभाव है ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज, भ्रांतियां जो दिमाग में हम लोग पाले हैं वो हमें दूर करने की जरूरत है। इस तरीके के प्रोग्राम सरकार ने विद्यालयों में आयोजित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई, और उस कार्य योजना के तहत ये कार्य हो रहा। विद्यालयों में हमारे देश का भविष्य है। विद्यालयों में हमारे बच्चे जो बच्चियां पढ़ते हैं भविष्य के कर्णधार हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने गुरुजनों का कि वो बच्चों के शैक्षिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तो काम करते ही हैं, पूर्ण रूप से उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, महती भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसा कि मेरी समझ जहाँ तक है, मेरी सोच है, मेरी धारणा है, जो हमारे सम्मानित गुरुजन हैं, इनसे उच्च पद किसी का नहीं हो सकता। गुरुजन वो इसलिए, गुरु पहला जन्म हमारे माँ बाप देते हैं, प्रथम शिक्षक माँ बाप होते हैं। जन्म देने के बाद में दूसरा जन्म हमारे गुरुजन देते, दूसरा जन्म देते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सम्मानित होते हैं। मैं गुरुजनों को बहुत सम्मान करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये हमारे गुरुजन भी और हमारे बच्चे भी मानसिक रोगों से जागरूक रहें, अवेयर रहें, इसी के लिए हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है। बच्चे सोच रहे होंगे सर आए, अपना परिचय तो दिया ही नहीं। तो मैं एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को अपने विषय में देना चाह रहा हूँ। मैं डॉक्टर ओपी गौतम, जैसा कि इसमें नाम भी लिखा होगा, नोडल एनसीटी का तो हूँ ही, इसके अलावा जिला प्रतिरक्षण अधिकारी भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। ये भी हमारे पास जिम्मेदारी, इसका भी निर्वहन कर रहा हूँ। पूरे जनपद के बच्चों को प्रतिरक्षित करने का जिम्मा भी मुझे सौंपा गया है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर सकूं। और मेरा आने का प्रयोजन यहाँ पर एनसीटी नोडल के नाते नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा उस विधा में स्पेशलाइजेशन, साइकेट्री जो मानसिक रोग विशेषज्ञ होते हैं उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन 2 विधाओं में है। एक एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा एमबीबीएस के बाद, और स्पेशलाइजेशन साइकेट्री। इस नाते मैं प्रयास करता हूँ, भरसक प्रयास करता हूँ कि मैं विद्यालय में बच्चों के बीच में जा करके उनको कुछ बता सकूँ, कुछ जानकारी दे सकूँ मानसिक रोगों के विषय में। हालांकि टीम तो पूरी तरीके से बताती है। बच्चों, जैसा कि हमारे बच्चों ने भी बताया, आप सभी टीचर्स ने हमारे वो भी जागरूक हैं कि मन का रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ नहीं जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो इसलिए हमको हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पूरी तरीके से अभी होगा जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो इसके लिए हमें जागरूक भी होना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि जो भ्रांतियां हैं वो कैसे दूर हों। लोग सोचते हैं कि ये बीमारी जो मनोरोग है ये मन के रोग हैं, सारे मन के रोग। मन के रोग जो हैं ये होते कैसे हैं? जैसे शरीर के रोग होते हैं, शरीर के रोगों के लिए हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, चिकित्सक के पास ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं। जब हम शरीर के रोगों के लिए इतना जागरूक हैं तो मन के रोगों के लिए जागरूक क्यों नहीं?
होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर मन के रोग के लिए जागरूक नहीं होंगे, जागरूक कब होंगे? जब उनके विषय में भ्रांतियां दूर होंगी और जब हम पूरी तरीके से जानेंगे, समझें, तब हम उस तरीके से करेंगे। प्रकृति ने हमें शरीर में इंडिकेटर्स दिए हैं। जैसे हमारी गाड़ी, हमारी व्हीकल में जब पेट्रोल कम होता है तो इंडिकेटर्स बता देता है ना, सुई बताती है, एम्प्टी है ना, टंकी में तेल नहीं है, चलो भरवा के लाते हैं पेट्रोल पंप से ना। ऐसे ही इंडिकेटर्स, some indicators provided by nature